मूलम गुरुवाक्यम मोक्षरूपम गुरुपिता रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतावते देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् हेतु अनंतो त्रिकाले सचे तीन शक्तिकार सिरजत पालत हरत जग महिमा न जाए महिमा न जाए भली भली छवि आपकी भले विराजो तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो धनुष बाण धारो सदा अपने भगतन का जब जब भगतन भीड़ होए तब सावधान मेहरा कहाँ मुरली कहाँ चंद्रकला कहाँ गोपियों सा अपने भगतन के कारण रघुनाथ गुरु मोर मुकुट कटी काचनी कर मुरली और माल या बालक मोमन बसे सदा वृंदावन हरि लाल की जय हो। कर भक्ति जो पाया प्रभु तुम रघुवीर कर बहीन जो आज्ञा भाग्य लिखत रघुवीर। जिस हृदय में परमात्मा की प्रतिभाव उत्पन्न हो जाते हैं ये प्रमाण देखने को मिला है कि महावीर जी का दर्शन प्रत्यक्ष देखने को असौभाग्य प्राप्त हुआ है। कर्महीन भी रहता है अगर भक्त तो उसकी सारी बला को दूर कर अपने हाथों से अपने पूरे प्रताप से उसके भाग्य को बदलने का काम भी किया महावीर जी ने। ये तो भक्तों के भी भक्त है। जो सत्य है नाव का माझ बनो रघुवीर जा पानी मानवया तत्वाद लियो रघुवीर। जो जीव आत्मा अपने आप को पूर्णतः परमात्मा में विलीन कर पाती है तो उसकी बड़े रूप से केवल हार स्वयं महावीर जी बन जाते हैं। उसकी रक्षा करना उसको मझधार से निकाल कर उसको सही मार्ग दिखाना ये उनका कर्तव्य बन जाता है। किसी भक्त की मदद करना या उसकी सेवा करने में
उनको परम ब्रह्म की सेवा का आनंद मिलता है। बुद्ध भजन है नाम तुम्हारे, तुम जो हो अंजलि प्यारे, दुख को भक्तन के जो काज सवारे। हे महावीर, आपका नाम ही ऐसा है जो दुख का नाश करने वाला है, इसलिए तुम अंजनी महापुरुष के प्यारे हो। आप को देख कर या आपके नाम को सुनते ही सारे कष्ट का निवारण हो जाता है। भक्तों के कार्य को करने में आप परिपूर्ण हैं। जा राखो निर्मल हृदय, सुंदर बनो शरीर, जाहि दाता रहत वहाँ रघुवीर। जैसा मानो अपना हृदय, वैसे ही उसके विचार होते हैं। जितना निर्मलता उसमें होती होगी और स्वच्छता रहेगी, उसी के अनुसार उसके शरीर का शोभा वर्णित होता है। पूर्ण रूप से जिस मानव के अंदर परमात्मा के प्रतिभाव होते हैं, उसके हृदय में स्वयं महावीर से व्याप्त हो जाते हैं और वो हर पल उसकी रक्षा करते हैं। महावीर जी की कीर्ति सारे जगत में गाई जाती है, क्योंकि वह बहुत बड़े सेवक सेवा भक्ति से ही उनके नाम का गुणगान तीनों लोग भी हो रहा है। वो तो सेवक की भी सेवक है, प्रभु के भी सेवक है, इसलिए उनका वास सबके हृदय में रहता है। उसलिए ये भाव सभी मानव के अंदर होना चाहिए, जिससे ये धरती पड़ी हो जाए। कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही जीव रखा जाता है। मात पिता दिया करते जीवात्मा जिस मानव तन को प्राप्त है, जिस मानव तन से ये इस की उत्पत्ति होती है, उसे माता पिता की उपमा दी जाती है। वेद शास्त्र भी इसे प्रमाणित करते हैं कि उनका आदर और सम्मान करते रूप से जो पुत्र अर्पित हो पुण्य कर्म को करता है, तो उसे सब पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं। जो मानव इस कर्म से वंचित रहता है, उसे कोई फल नहीं मिलता, न ही उसे परमात्मा प्राप्त होता है। जिसके द्वारा इस माया रूपी संसार में मानव आ कर अपनी आंखें खोलता है, उसके लिए वो माता पिता परमात्मा से कम नहीं। पिता पिता से ही बनो पहाड़ का, जात झड़ पाता लहरे गगन आकाश। पूरे कर्म जिसे मानव के पास होता है, उसे महान बना देता है। उसे लोग तेरे आत्मा भी कहते हैं। जिस मानव के ऊपर माता पिता और गुरु का आशीर्वाद होता है, परमात्मा भी उसके साथ होता है। ये सदैव कीर्तिमान होता है, जिसकी कीर्ति सदा विद्यमान होती है। साच ही कहूं बात नर मर घट जब बन जाओ, कचमाही के
निभाए जी एक 84 भटकाए। यह पुरकर देखने को मिलता है माया रूपी संसार में मानव का तन मर घट तक ही जाता है। इस प्रमाणित चीज को सभी लोग जानते हैं। जीव आत्मा मानव तन को छोड़कर जब जाती है तो क्या कुछ लेकर जाते हैं? कुछ नहीं। जो उसके साथ जाता है वो उसका सत्कर्म जो उसकी मूल कमाई होती है, ये भी जब उसके पास नहीं तो 84 लाख योनियों भटकता रहता है। उसके लिए तीनों लोग में कहीं स्थान नहीं। कर्म करते ही जाते ही फल मिलते ही जात, भाव भक्ति करे प्रगट मिले मानव कर्म से ही जाना जाता है। कर्म ही उसकी पहचान है। कर्म के अनुसार ही चारों फल प्राप्त होते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल हैं जो मानव के सही कर्म के फल हैं। जो धर्म से प्राप्त किया गया हो इसके विपरीत किया गया कर्म काम क्रोध मद लोभ इसकी उत्पत्ति आलस्य से होती है। मानव के अंदर भक्ति जागृत होती है हो जाती है तो उसके अंदर ही चारों तीर्थ प्रवाहित हो जाते हैं और वह एक घाट हो जाता है। वह जहाँ अपना शब्द जल छिड़कता है और वह जल जिसके ऊपर पड़ता है उसे चारों धाम का फल प्राप्त होता है। जैसे कोई संत हरि कथा सुना रहा है, जाति बसवा गया जहाँ पंछी उड़ेगा, जाति बनी नरक माखा। कलयुग के प्रथम चरण में ही देखने को मिल रहा है कि मानव अपना आहार बन रहा है। योग महर्षि ने स्पष्ट रूप में भगवत और गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शा दिया है। मानव पकड़ जितना पुरुष उतना पाप जितना है। इस मानव जाति से अच्छे तो पशु हैं जो पंछी हैं जो एक दूसरे का भक्षण नहीं करते। मानव इतना नीच हो गया है जो गौ भक्तर उसके मांस का सेवन कर रहा है। वेद शास्त्र के अनुसार गौ सेवा मात्र से ही चारों तीर्थों चारों धाम और पुण्य कर्म के सारे फल प्राप्त होते हैं। शरीर का त्याग होने पर वैकुंठ प्राप्त होता है। जानी जानो जानी सब संसार ताकत जान रहे रघुरो। जानने को मानो सब कुछ जान रहा है कि इस संसार में रहने वाले समस्त जीव इस मानव कर्म में जीवन मरण के बीच में किया कर्म क्या वह अंधकार में क्यों है और दूसरे को अंधकार में क्यों रखते जीव आत्मा है जो हमारे कर्म अथवा नीच कर्म है उससे उसे कुछ बताने या सुनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि
वह पूरे ब्रह्म का अंश ब्रह्म है, ब्रह्म सब कुछ जानने वाला है। धनु 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 मारिया धनु कहाँ को मार घट जाइया जलत हुई ब्रह्मांड में जो परम ब्रह्म परमात्मा है, सृष्टि को बनाता और नष्ट करता है। ब्रह्मांड में परमात्मा जो किसी माया को बनाया है, ब्रह्म कहता है अरे मानव सारी सृष्टि को हमने बनाया है, तुझे भी हमने बनाया है, तेरे तन को तन के साथ ये माया भी छूट जाए, लेकिन तेरे पूरे कर्म ही हमारे निर्धार तक लाएगा। तेरे द्वारा जो कर्म किया हुआ कर्म तुझे नरक ले जाएगा। अब तो तू सदैव की तरह 84 लाख लोगों को भटकता रहेगा। वैकुंठ धाम के लिए तुझे दोनों सत्कर्म करने होंगे, पर रूप से मुझे अपने आप को विलीन करना होगा, तदनंतर तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। ये जो माना तेरी माया रूपी काया जीवन जीव आत्मा जब इस काया का त्याग करते हैं तो इसमें योग्य होते हैं, तो तुम्हें विलीन हो चली जाती है, नहीं तो एक योगी में रखते हैं और पाया को नष्ट कर दिया जाता है। बड़े आत्मा को अपने पाप के नाम प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है, फिर भी वह अपने रस को निर्दोष नहीं कर रहा है। इससे क्या प्रमाणित होता है कि मानव थोड़े रस से रसिक प्रवृत्ति करता है, धर्म को नष्ट करने वाली पाप आत्मा बन चुका है, अपने पाप से विपरीत को नष्ट कर रहा है और अपने आप को सत्य भी देख रहा है। ऐसी गति से बढ़ती चतुराई अपने आप को सही साबित करते हैं, अपने आप को लगा रहा है, यदि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो सही बात कर रहा है, लेकिन वो नहीं सोच रहा है कि जो आत्मा हमारे अंदर की प्रवाहित मान हो रही है, ये ब्रह्म के द्वारा संचालित हो रही है। पूरा ब्रह्मांड उसके अधीन है, उसी की गलती है, वह सब कुछ समझ रहा है, सब कुछ समझ रहा है। एक वही शासक है
हरावत करा रहा है कि मानव के समझ में आ रहा है। जैसे देखा जाए तो नदियों में नाव मर्जी के द्वारा चलती है, क्योंकि पतवार अपने हाथ में है। इसी प्रकार जीवात्मा मानव रूपी नाव का ही है। नदी की धारा की तरह उसके अंदर स्वतंत्र क्रिया की धारा चल रही है। नदी की नाव को और उसमें बैठे जीव को मानवी बचाएगा, लेकिन मानव रूपी नाव को कौन बचाएगा? इसलिए तो बदमाशी भी बचा सकता है। वह माफी कौन है? वो माफी गुरु है जो तुझे पार लगा सकता है। स्पष्ट देखा जाए तो समुद्र के ऊपर पृथ्वी भी उस नाव के किनारे ही है, जिसका स्वामी से ब्रह्मई है, जिसके हाथ में सबकी बागडोर है। नहीं नाव बड़ी रह जाएगी